दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारा गिरकर तबाह हुआ है। भारतीय एयरफोर्स ने हादसे में विंग कमांडर विक्रम सिंह की हलाकत की तस्दीक कर दी है। भारतीय तेजस तैयारा एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हुआ। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि लगता है पायलट को इजेक्ट होने का मौका नहीं मिला। हादसे के बाद दुबई एयर शो को रोक दिया गया है। हम देख रहे हैं ये दुबई से हैं, दुबई के एयर शो से, और जो प्लेन यहाँ पे क्रैश हुआ है ये मेड इन इंडिया तेजस है। जी हाँ, हमारा तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया दुबई के एयर शो में। दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना के स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसीए तेजस क्रैश होने की खबर के बाद हड़कंप मच गया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये पॉसिबिलिटी लग रहा है, ये मेरा मानना है, दिस इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि तेजस का ये जो क्रैश है ये एक तरह से सैबोटाज हो सकता है। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी तेजस ने 10,000 ऑपरेशनल फ्लाइट्स एंड सॉर्टीज कर लिया है और अभी तक कोई क्रैश नजर नहीं आया। अचानक ये दुबई एयर शो के टाइम पे होता है तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स रेस कर रहा है कि वहां पर हम जहां पर डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर वहां पर क्रैश होता है तो कोई नहीं चाहता कि तेजस सक्सीड हो। ये कौन है वो देखने वाली बात है। देखिए, तेजस जो है वो एक तरह से 4.5 जनरेशनल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर एईएसए रेडार है, इसके पास सब कुछ, इट हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स जो रफाल के पास है। रफाल से थोड़ा कम हो सकता है पर रफाल का पर यूनिट कॉस्ट 2400 करोड़ है, जबकि तेजस का अराउंड 600 to 700 करोड़ है। और एक तरह से ये भी बता देता हूं कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसका प्रॉफिट पर यूनिट इट इज अराउंड 25 to 30%। तो अगर 700 करोड़ का भी है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 500 करोड़ का पड़ता है। देखिए, हम रफाल लेते हैं 2400 करोड़ यूनिट कॉस्ट और तेजस 700 से 600 करोड़ या 700 करोड़ का है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि दिस माइट बी अ सैबोटाज। क्योंकि 2023 से हमने तेजस का जब साइन किया था ये एग्रीमेंट जीई के साथ, पहले इंजन डिले किया गया। GF404 इंजन हमको 2 साल बाद चालू हुआ है और अब ये सडनली आप ये देखिए कि जब दुबई एयर शो में सबका इंटरेस्ट इसमें आ रहा है, कोई रीजन नहीं लग रहा है कि अचानक कोई फेलियर हो जाए। ये एक तरह से टेक्निकल स्नैग है। तो क्या कोई ऐसा किसी ने किया है? देखिए, इस देश में जेस्चर्स की कमी नहीं है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सब लोगों ने नंबी नारायणन का तो नाम सुना ही होगा। क्रायोजेनिक इंजन हम नहीं बना पाए, इसके लिए उनके ऊपर उनको झूठे केस में भी फंसाया गया। ये एक तरह से हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है कि वेस्टर्न नेशंस डू नॉट वांट इंडिया टू बिकम सेल्फ रिलायंट। आज की जो न्यूज, सबसे बड़ी न्यूज जो इस वक्त मीडिया पर है तमाम दुनिया के, वो ये कि दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट जो है वो गिरकर तबाह हो गया और उनमें उसके अंदर मौजूद जो पायलट थे उनकी भी जान चली गई। कई बार ऐसा देखने में आया कि पायलट ने कोशिश की कि इस फाइटर जेट को जो है वो बचाया जा सके किसी तरीके से, उन्होंने दोबारा जहाज को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब क्या हुआ है, किस वजह से ये फाइटर जेट जो है ये गिरकर तबाह हुआ या क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिला, यकीनन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी भारत की तरफ से, भारत की गवर्नमेंट की तरफ से, उस कंपनी की तरफ से जो कि तेजस बनाते हैं। तेजस हो चाहे दूसरे फाइटर जेट जो इस वक्त दुबई में जिसका लिए कहा जा रहा है कि जी एक तरह से शो जो हर साल किया जाता है उसमें शरीक थे और वहां पर कई लोग कल जो है वो तेजस फाइटर जेट को देख भी चुके हैं और आज दूसरा दिन था और आज फिर जो है इसी तरीके से जो है तमाम लोग जो अपने फाइटर जेट लेकर गए थे उन्होंने हवा में कह लीजिए कि बाहर एक तरह का सर्कल बनाकर या किसी तरीके का करतब दिखाकर और बताना होता है कि जी हमारे जो फाइटर जेट हैं वो कितने स्ट्रांग हैं या कितने बेहतरीन है। लेकिन बहरहाल भारत का तेजस फाइटर जेट गिरकर तबाह हो गया। बहुत अफसोस की बात यह है कि जो उसके अंदर जो पायलट थे उनकी भी जान चली गई, उन्होंने अपने आप को निकालने की, बचाने की कोई कोशिश करते हुए दिखाई नहीं दिए। यहाँ तक कि फिर इंडियन मीडिया की तरफ से खबर आ गई कि जो पायलट थे उसके अंदर, फाइटर जेट के अंदर, उनकी भी जान चली गई है। यकीनन इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन चलेगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ये हादसा हुआ।
देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और इट्स टू अर्ली टू जंप टू एनी कंक्लूजन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इंडियन एयरफोर्स ने इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है। बहुत कुछ हो सकता है, मिड एयर में एयरक्राफ्ट पायलट साहब को हार्ट अटैक आ सकता है, बहुत कुछ होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको आप रूल आउट नहीं कर सकते। सीधा मशीन के ऊपर अटैक कर देना इट्स नॉट गुड। नीदर पायलट साहब के किसी भी तरीके के स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन कर देना इट्स नॉट गुड। देखिए, देयर इज what you call bad days sometimes, तो ये है आज का, ये बिल्कुल एक सेटबैक है, इसको तो माना जाएगा। मगर ठीक है, जो उड़ता है वो कभी ना कभी गिरता है, तो होती है मनुष्यों से गलतियां। दुनिया की ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है, ऐसा कौन सा जो समझ लीजिए कौन सी ऐसी एक्शन ली गई है जो पहले फेल नहीं हुआ। हम मंगलयान, जब हम चंद्रमा पे जाना चाहते थे, सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते थे, हमारा पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, लेकिन हम उसके बाद सफल हुए, सॉफ्ट लैंडिंग कराई और 2 बार कराई सॉफ्ट लैंडिंग। तो बॉटम लाइन ये है कि 2 बार मतलब कि 1 हफ्ते बाद वापस से जब उसका टाइम ओवर हो गया था विक्रम लैंडर का, तो उसको वापस से उठा के फिर से सॉफ्ट लैंडिंग करवाया था इसरो ने अपनी मैनेवरेंस की पावर दिखाने के लिए। तो इसलिए ये कोई ऐसा सेटबैक नहीं है कि भारतवर्ष नहीं करेगा। हाँ, एक मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है मोदी जी का, मुझे उसमें बहुत भरोसा है। भारतीय क्षमता, भारतीय जो टैलेंट है और भारतीय जो इंजीनियरिंग है, डिज़ाइन है और हमारे जो पायलट है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यही कहा जा सकता है। और इससे कोई तेजस की डिमांड पे जो इंटरनेशनल ट्रैक्शन हम चाह रहे हैं ताकि इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़े, वो हमेशा रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद दुखद और गंभीर घटना की जो दुबई एयर शो में हुई है। उस शानदार एयर शो का माहौल अचानक हादसे का साक्षी बन गया। दुबई एयर शो का माहौल उस समय अचानक भारी और तनावपूर्ण हो गया जब उड़ान प्रदर्शन के दौरान एक विमान नियंत्रण खोकर नीचे गिर गया। यह डिस्प्ले दुनिया भर से आए दर्शकों और रक्षा विशेषज्ञों के लिए रोमांचक क्षण होना था, लेकिन कुछ ही सेकेंड में दृश्य भयावह घटना में बदल गया। दुबई एयर शो के दौरान ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस अपनी डेमोस्ट्रेशन फ्लाइट दौरान अचानक क्रैश हो गया। यह घटना स्थानीय समय के अनुसार कल दोपहर की 2:10 पर हुई, जब हजारों दर्शक विमान के करतब देख रहे थे। विमान हवा में शानदार मोड़ ले रहा था, तभी अचानक उसने नियंत्रण खो दिया और कुछ ही सेकंड में तेजस नीचे झुकता दिखा और सीधा जमीन की ओर बढ़ गया। उसके टकराते ही जोरदार धमाका हुआ और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का गुब्बारा उठ गया। सबसे बुरी खबर यह है कि इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। यह हादसा हमें यह याद दिलाता है कि कितनी भी तैयारी हो, कितनी भी तकनीक उन्नति हो, एक क्षण में सब बदल सकता है। हमारी संवेदनाएं पायलट और उनके परिवार के साथ है। आगे हमें उम्मीद है कि जांच निष्पक्ष होगी और इसे त्रासदियों से सबक लिया जाएगा। धन्यवाद।